योर रिज्यूमे इज बीइंग इग्नोर्ड, यूज द 10% रूल इंस्टेड। क्या आपने कभी नोटिस किया है, आप घंटों बैठकर अपना रिज्यूमे बनाते हो, एक एक वर्ड सोच समझ के लिखते हो, बात आप naukri.com, लिंक्डइन पे कम से कम 100 जगह पे अप्लाई करते हो, पर बदले में आपको क्या मिलता है? आपको आता है एक ऑटोमेटेड ईमेल रिजेक्शन या फिर नो रिस्पॉन्स। आपको लगता होगा या तो आपकी डिग्री में कोई कमी है या फिर आपके एक्सपीरियंस में, मगर सच तो ये है 90% केसेस में रिक्रूटर ने आपका सीवी देखा ही नहीं है। एक रिसर्च के अनुसार एक एवरेज रिक्रूटर एक रिज्यूमे को सिर्फ 6 सेकंड देता है कि आप उनके यस लिस्ट में हो या उनके नो लिस्ट में। आपके रिज्यूमे आपकी कोई बायोग्राफी नहीं है, ये आपका एक मार्केटिंग ब्राउशर है। अगर रिक्रूटर को पहले 6 सेकंड में वो नहीं मिला जो वो ढूंढ रहे हैं, तो आपका रिज्यूमे जाएगा सीधा डस्टबिन में। मैं सागर जायसवाल इस वीडियो में आपको बताऊंगा द 10% रूल और गूगल का XYZ फॉर्मूला, जो आपके रिज्यूमे को रिजेक्शन से बचाकर सीधा रिक्रूटर के टेबल पे लेके जाएगा। दी साइलेंट किलर, द ATS रोबोट। पहले एक शॉकिंग फैक्ट सुनिए। जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, जैसे गूगल हो गया, अमेजोन हो गया, यहाँ पे लाखों रिज्यूमे आते हैं। आपको क्या लगता है कोई इंसान इन सारे रिज्यूमे को पढ़ते बैठेगा? बिल्कुल नहीं। इन सारे रिज्यूमे को एक सॉफ्टवेयर चेक करता है जिसे हम कहते हैं ATS, एंटी ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। Over 75% of resume are rejected by ATS even before they reach to a recruiter because candidate use fancy graphics, table, column images which the ATS cannot read. Recruiter are losing millions of dollars because the right talent is being ignored by wrong formatting. कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट एक बहुत बड़ा एक्सपेंस है और अगर उन्हें सही कैंडिडेट नहीं मिलता तो उनका प्रोजेक्ट डिले होता है। आपका काम है कि आपका रिज्यूमे रोबोट ने बाईपास कर देना चाहिए और रिक्रूटर की नजर में सिर्फ आपको 6 सेकंड में आना है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? द फर्स्ट एक्शनेबल स्टेप्स, दी 10% रूल एंड टॉप 4 स्ट्रैटेजी। रिक्रूटर का दिमाग एक Z पैटर्न में स्कैन करता है। वो सबसे पहले आपके रिज्यूमे का टॉप 10% देखते हैं और अगर आपने वहां पे अपना ऑब्जेक्टिव लिखा है, जैसे आई वॉन्ट टू वर्क इन अ चैलेंजिंग इन्वायरमेंट, तो आपने अपना सबसे कीमती स्पेस वेस्ट कर दिया है। सो फॉर दिस व्हाट यू कैन डू, स्टेप नंबर 1, किल द ऑब्जेक्टिव, स्टार्ट विद अ समरी, रिप्लेस द ओल्ड स्कूल ऑब्जेक्टिव विद अ 3-line प्रोफेशनल समरी दैट highlights your year of experience, top 2 skill and your biggest achievement. Second, the contact header fix. Ensure your LinkedIn profile link and mobile number are clickable. Don't include your full home address or phone number unless specified, as they are distraction. Third, the top 4 rule. Put your most impressive information, key skill and recent win in the top 1/3 of the page. In newspaper term, it is called above the fold. रिक्रूटर को ये मत बताओ कि आप क्या चाहते हो, उन्हें ये बताओ कि आप क्या कर सकते हो उनके कंपनी के लिए। पहले टॉप 10% एरिया में उनको आपका वैल्यू प्रपोजिशन दिखना चाहिए। एक्शनेबल स्टेप 2, दी गूगल XYZ फॉर्मूला, द मैजिक हैक। क्या आपको पता है सबसे बड़ा रीजन कि रिज्यूमे क्यों बोरिंग होते हैं? क्योंकि लोग सिर्फ ड्यूटीज लिखते हैं, एग्जाम्पल आई मैनेज अ टीम और आई डिड द सेल, लेकिन ये तो हर कोई लिखता है। इसमें वैल्यू प्रपोजिशन क्या है? गूगल के रिक्रूटर एक स्पेशल फॉर्मूला यूज करते हैं जिसे कहते हैं द XYZ फॉर्मूला। सो व्हाट यू कैन डू फॉर दिस? सो स्टेप नंबर 1, दी फॉर्मूला स्ट्रक्चर, अकम्प्लिश X as measured by Y by doing Z. So here XYZ stand for X for the outcome, what you have achieved, Y for the metric, the number or percentage, and Z for action, how you did it. So here is a comparison example. Weak statement, increase the sale for the company. So the strong statement XYZ is like increase the company sale by 15%, that is X, as measured by revenue growth, that is Y, by implementing new CRM tracking system, that is Z. Use action verb. Start every bullet point with a strong actionable verb like spearheaded, optimize, orchestrated और negotiated. याद रखिए, नंबर झूठ नहीं बोलते। आप जब कहते हो
मैंने सेल्स बढ़ाई, तो वो एक क्लेम है। आप अगर कहते हो मैंने 15% सेल्स बढ़ाई, तो वो एक प्रूफ है। आपका रिज्यूमे ड्यूटी से नहीं, अचीवमेंट से भरा होना चाहिए। एक्शनेबल स्टेप 3, एटीएस ऑप्टिमाइजेशन, बीटिंग द रोबोट। मैंने बहुत लोगों को देखा है जो कैनवा पे जाते हैं और बहुत सारे कलरफुल ग्राफिक्स का यूज करते हैं। ऐसा मत करिए, बिकॉज रोबोट्स को ग्राफिक समझ में नहीं आता, उसे सिर्फ टेक्स्ट समझ में आता है। सो व्हाट यू कैन डू फॉर दिस? स्टेप नंबर 1, यूज द स्टैंडर्ड फॉर्मेटिंग। यूज अ सिंगल कॉलम लेआउट, अवॉइड table, header, footer, and images. They break the ATS parser. Second, keyword mapping. Read the job description, JD. Identify top 5 technical skill they need. Ensure this exact word appear in your skill and experience section. Third, simple font. Use clean professional font like Arial, Calibri, or Helvetica. Save your file as a PDF to preserve formatting, but ensure it is selectable text PDF, not a image file. आपका रिज्यूमे सुंदर नहीं बल्कि रीडेबल होना चाहिए। रोबोट के लिए सिंपल टेक्स्ट ही सबसे ज्यादा सुंदर है। हर जॉब के लिए अपने रिज्यूमे को 10% कस्टमाइज कीजिए। कीवर्ड के साथ मेहनत लगेगी पर आपको कॉल जरूर आएगा। कंक्लूजन, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। दोस्तों, 100 जगह एवरेज रिज्यूमे भेजने से अच्छा है 10 जगह क्वालिटी रिज्यूमे भेजो। रिज्यूमे बनाना कोई वन टाइम टास्क नहीं है, ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर आप XYZ फॉर्मूला और 10% रूल यूज करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूं आपका रिस्पॉन्स रेट 5 गुना दुगुना हो जाएगा। फाइनल स्टेप, दी 6 सेकेंड टेस्ट। गिव योर रिज्यूमे टू अ फ्रेंड फॉर अ 6 सेकेंड। आस्क देम व्हाट इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ। If they can't answer it, then rewrite your resume. Check ATS score. Use free tool like a job scan or resume worded to see how robots see your resume. याद रखिए, आपका रिज्यूमे आपको जॉब नहीं दिलाता, वो सिर्फ आपको इंटरव्यू दिलाता है। इंटरव्यू में आपको क्या करना है मैं ये अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो में वैल्यू मिली है और आप चाहते हैं रिज्यूमे गाइड मिले कि कैसे रिज्यूमे बनाते हैं, तो DM मी ऑन इंस्टा। जब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।